नमस्कार दोस्तों, यूनिक चैट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, छठ पूजा का पर्व भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को महापर्व छठ पूजा के दिन भगवान सूर्य देव और माता षष्ठी देवी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजन से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति होती है। 4 दिवसीय छठ पूजा पर्व में प्रत्येक दिन अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा महापर्व की शुरुआत कैसे हुई, छठ पूजा कैसे मनाई जाती है व इसके कठिन नियम क्या हैं। छठ पूजा के दौरान 4 दिनों तक क्या नहीं करना चाहिए, छठ पूजा पर प्रसाद मांगकर क्यों खाते हैं व वीडियो के अंत में संतान की लंबी आयु व सुख समृद्धि के लिए छठ पूजा पर 5 खास उपायों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छठ व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत नाम के एक राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। जब राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर श्मशान गए तो अत्यधिक दुखी होने के कारण प्रियव्रत ने भी वहीं प्राण त्यागने का प्रयास किया। तभी वहां षष्ठी देवी प्रकट हुई। राजा ने देवी को प्रणाम किया और उनका परिचय पूछा। तब देवी ने अपना परिचय दिया और कहा कि तुम मेरा पूजन करो और अन्य लोगों से भी कराओ। ऐसा कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और वह बालक जीवित हो गया। राजा प्रियव्रत ने उसी दिन घर जाकर बड़े उत्साह से नियमानुसार षष्ठी देवी की पूजा संपन्न की। चूंकि यह पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की गई थी, तभी से षष्ठी देवी छठ देवी का व्रत होने लगा। राम सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम और देवी सीता ने भी छठ पूजा की थी। कथा के अनुसार लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या आए और यहाँ का राजपाट संभाला, तब कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान श्री राम और माता सीता ने उपवास किया और छठी मैया के साथ साथ सूर्यदेव की भी आराधना की। इसके बाद उन्होंने सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। तभी से छठ पर्व की परंपरा चली आ रही है। कौन है छठी मैया? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्यदेव की बहन हैं और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उनके दाएं हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति ने अपने आप को 6 हिस्सों में बांट दिया। प्रकृति देवी के 6वें हिस्से को षष्ठी देवी कहा गया। षष्ठी देवी को ही छठी देवी कहा जाता है। छठी देवी को शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। बच्चों की रक्षा करना इनका स्वाभाविक गुण धर्म है। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि छठी मैया की पूजा करने से बच्चों को दीर्घायु प्राप्त होती है और उन्हें आरोग्य का वरदान मिलता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं है, छठी देवी की पूजा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। भारत में बच्चे के जन्म के बाद घर घर में छठवें दिन बच्चे की छठी पूजी जाती है। छठी पूजी जाने का मतलब छठी माता की पूजा से होता है। मान्यता है कि जिस पर छठी मैया की कृपा होती है तो उस बच्चे के सारे संकट दूर हो जाते हैं। माता स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ रहती हैं और उसकी सुरक्षा करती हैं। खुद माता यशोदा ने अपने लाला कन्हैया की छठी बहुत धूमधाम से की थी और उनकी रक्षा के लिए विनती की थी।
नवदुर्गा की देवी कात्यायनी छठवें दिन की देवी हैं। मां कात्यायनी ही छठी माता का स्वरूप हैं। देवी कात्यायनी ने असुरों का वध करके देवताओं को अभय दिया और समस्त मानव जाति को अपना शिशु माना। वह माता की ही तरह हमारी रक्षा पालन पोषण किए जाने के कारण अम्बा कहलाईं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं छठ पूजा के नियम। छठ व्रत के दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पवित्रता सिर्फ शरीर और घर से ही नहीं, मन में भी होनी चाहिए। यानी इस दौरान किसी तरह की कोई बुरी भावना मन में न लाएं। छठ व्रत के दौरान पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। यहाँ तक कि ऐसा विचार भी मन में न लाएं जिससे ब्रह्मचर्य भंग होता है। ये छठ पूजा का एक जरूरी नियम है। अगर घर में कोई सदस्य छठ व्रत करें तो अन्य सदस्य भी घर की पवित्रता बनाए रखें। यानी इस दौरान कोई भी मांसमदिरा आदि घर में न लेकर आएं और न ही बाहर खाएं। छठ व्रत के दौरान दान का भी विशेष महत्व है। अगर इन 4 दिनों में कोई भिक्षुक भिक्षा की आशा लेकर आपके घर आए तो उसे निराश न करें। सामर्थ्यानुसार जितना संभव हो सके उतना दान अवश्य करें। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। छठ पूजा की सामग्री। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 टोकरी, बांस या फिर पीतल का सूप, दूध और जल का अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा। इनके अलावा थाली, पान, सुपारी, चावल, सिंदूर, घी का दीपक, शहद, धूप या अगरबत्ती, शकरकंदी, सुथनी, गेहूं, चावल का आटा, गुड़, ठेकुआ यानी गुड़ और आटे की मिठाई, व्रती के लिए नए कपड़े, 5 पत्तियां लगा हुआ गन्ना, मूली, अदरक और हल्दी का हरा पौधा, बड़ा वाला डाभ नींबू, सिंघाड़ा, नाशपाती, केला और शरीफा, पानी वाला नारियल व मिठाइयाँ। छठ पूजा। छठ पर्व मूलतः षष्ठी देवी और सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें साक्षात देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। छठ महापर्व का पहला दिन। पहले दिन नहाय खाए होता है। इस दिन महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं और भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग कर चने की दाल, लौकी या कद्दू की सब्जी और अरवा चावल प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। दूसरा दिन। छठ पूजा के दूसरे दिन खरना किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं गुड़ की खीर विशेष रूप से बनाती हैं और रात में उसे खाती हैं। इसी खीर को प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद ही 36 घंटे का व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन। छठ पूजा पहला अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्यास्त के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रत करने वाले महिला और पुरुष नदी या किसी तालाब के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथा दिन। सूर्योदय अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे और अंतिम दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके साथ ही छठ पूजा का समापन हो जाता है और पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत रखते हैं। भोजन के साथ ही सुखद शय्या का भी त्याग कर जमीन पर सोया जाता है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं।
जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। प्रसाद मांगकर खाने की परंपरा। ऐसी मान्यता है कि छठ का प्रसाद मांगकर ग्रहण से भगवान सूर्य और देवी षष्ठी के प्रति भक्तों की आस्था प्रकट होती है। प्रसाद मांगकर लेने से मान सम्मान बढ़ता है और दुर्गुण समाप्त होते हैं। इसलिए छठ का प्रसाद मांगकर लेने में कोई भी भक्त संकोच नहीं करता है। इससे मां छठी मैया व भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन छठ के दौरान छोटे छोटे उपाय करने से आप सूर्य की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। कुंडली में सूर्य कमजोर होने के लक्षण। सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आने लगती है, क्योंकि सूर्य को मान सम्मान का कारक ग्रह माना गया है। इसी के अलावा सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी कमी आने लगती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर दूसरों से ईर्ष्या करने लगता है। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर स्थिति में होता है वह व्यक्ति अहंकारी बन जाता है, साथ ही पुत्र से संबंध भी बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति को कई शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे आंखों से जुड़ी दिक्कत, हृदय संबंधी रोग होना, लीवर संबंधी समस्या होना। छठ पूजा के उपाय। पहला उपाय, छठ पर्व की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठें। अपने सामने बाजोट पटिये पर सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर सूर्यदेव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। सूर्यदेव को लाल फूल चढ़ाएं और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद लाल चंदन की माला से किसी एक मंत्र का एक माला जाप करें व गुड़ का दान करें। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा उपाय, छठ पर्व के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से पहले सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ये उपाय करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय, छठ पर्व पर तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोष कम होता है। चौथा उपाय, छठ पूजा की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं और सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। इस उपाय से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। पांचवा उपाय, लाल कपड़े में गेहूं के कुछ दाने और गुड़ को बांधकर दान करें। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इससे मनोकामना पूर्ण होती हैं। जय श्री राधे कृष्ण।